हेलो एवरीवन। मध्यमान निकालने की दो विधियां होती हैं, एक तो दीर्घ विधि और एक संक्षिप्त विधि। इससे पहले के वीडियो में भी हमने बात करी थी कि मध्यमान निकालने के लिए आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको दे देंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों से दीर्घ विधि से मध्यमान निकालिए या संक्षिप्त विधि से मध्यमान निकालिए। तो ये जरूरी नहीं है कि विधि का नाम दिया ही जाएगा, कई बार ये भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यमान निकालिए। अगर आपको किसी विधि के बारे में नहीं दे रखा तो आप डायरेक्ट किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये दे दे कि दीर्घ विधि से संक्षिप्त विधि से निकालिए, लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड से आपको मध्यमान निकालना है, तो फिर आपको उसी फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो कल हमने जो इससे पहले के वीडियो में जो हमने फॉर्मूला जिस फॉर्मूले से हमने कैलकुलेशन की थी वो था लॉन्ग मेथड या दीर्घ विधि, मध्यमान निकालने की दीर्घ विधि। तो इसको ध्यान रखिए। और आज जो हम विधि के बारे में पढ़ रहे हैं वो है संक्षिप्त विधि। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा, इसका फॉर्मूला तो बड़ा है और इसको हम शॉर्ट मेथड कह रहे हैं, इसका फॉर्मूला छोटा सा और इसको हम लॉन्ग मेथड कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसको लॉन्ग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम पहले क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिए रहते हैं, हम पहले मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से गुणा करते हैं, एफएक्स निकालते हैं, टोटल को सिग्मा एफएक्स, फिर ये जो टोटल आता है उसमें एन का भाग देते हैं। ठीक है, ये तरीका था। इसको लॉन्ग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम हर एक का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। इसको शॉर्ट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एग्जाम में बस इतना दिया जाएगा, क्लास इंटरवल दिए हुए होंगे और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी, ये आपको बनाना है। उसके बाद आप एक बॉक्स बनाओगे जिसमें डी लिखोगे। डी का मतलब होता है विचलन या डिविएशन, विचलन। और उसके बाद एफ डी का मतलब ये जो विचलन है उसको आप फ्रीक्वेंसी से, आवृत्तियों से गुणा करेंगे। अब समझेंगे कि डी का क्या मतलब होता है, डी या विचलन कैसे निकाला जाता है। आप कहीं भी, ये जितने भी आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिख रही है वहां कहीं भी आप जीरो मान लीजिए। अब मैंने बीच में इसलिए माना है क्योंकि इधर जो नीचे की तरफ हम कैलकुलेशन करेंगे वो माइनस में करेंगे और ऊपर की तरफ करेंगे प्लस में करेंगे। अगर हम बीच में मान लेते हैं तो प्लस और माइनस में हमें ज्यादा ये नहीं रहता कि प्लस के ज्यादा आएंगे या माइनस के ज्यादा आएंगे, बराबर से रहते हैं। अगर हम नीचे की तरफ मान लेंगे तो ज्यादातर सारी कैलकुलेशन प्लस में आएगी और ऊपर की तरफ मान लेंगे तो सारी माइनस में आएगी। तो इसके लिए कैलकुलेशन की सरलता के लिए या गणना की सरलता के लिए क्या किया जाता है, बीच में जीरो मान लिया जाता है। आप यहाँ भी मान सकते हैं, आप यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी जहाँ आपका मन करे वहां मान लीजिए, लेकिन मैं आपको बीच में बता रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ आपका मन करे वहां जीरो मान लो। जैसे मान लीजिए आपने इस वर्ग अंतराल पे जीरो मान लिया। जिस तरफ वर्ग अंतराल बढ़ रहे हैं, जिस तरफ क्लास इंटरवल बढ़ रहा है उस तरफ हम +1, +2 और +3। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से +1 शुरू कर देंगे, यहाँ से नहीं। आपको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है और आपको इसी डायरेक्शन में, जहां से जीरो माना है उससे ऊपर की तरफ, जहां से क्लास इंटरवल बढ़ रहे हैं। क्लास इंटरवल बढ़ने का मतलब है यहाँ 20 से 25 है, तो 20 से 25 से 30 बड़ा है या 15 से 20 बड़ा है, तो क्या होगा, 20 से 25 है और 25 से 30 वाला वर्ग अंतराल बड़ा है, तो हम ऊपर की तरफ क्या है +1, +2 और +3 लगा रहे हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, इस सवाल को पलट के भी इस तरीके से भी आपको दे सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। इसको उल्टा करके दे देंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 6 है, इसकी 8 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है। ये भी सवाल दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो मानेंगे। यहाँ पर अगर आपने जीरो मान लिया तो आप इस तरफ प्लस नहीं करेंगे, इधर -1, -2, -3, इधर +1, +2, +3। क्यों, इधर तो ऊपर माना है, इधर नीचे क्यों माना। तो इसको समझ लीजिए कि जहां आपने जीरो माना है उसके बाद अगर आपकी वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी नहीं कह रही, वर्ग अंतराल अगर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ आप प्लस मानेंगे, अगर नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो नीचे की तरफ आप प्लस मानेंगे। अब इधर 20 से 25 से 15 से 20 छोटा है तो हम इधर -1, -2, -3। अब मान लीजिए हमारे डेटा इससे ज्यादा होते, ऊपर की तरफ भी ज्यादा होते, तो -3, -4, -5, -6 कितने भी हो सकते हैं। अब ये मत समझिए कि सिर्फ +3 तक ही लेना है या -3 तक ही लेना है।
आप कहीं भी जीरो मान लीजिए। अब मान लीजिए मैं यहाँ जीरो मानूं, इसको ऐसे समझ लीजिए, मैंने यहाँ जीरो माना तो मेरा +1 एक ही आएगा, बाकी सारे -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से। और मान लीजिए मैंने यहाँ मान लिया, ऊपर मान लिया, यहाँ मैंने जीरो मान लिया, तो ये सारे मेरे क्या जाएंगे, सारे प्लस में जाएंगे, +1, +2, +3, कहीं भी मान सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जब आपको विचलन मिल गया और आपकी आवृत्ति भी है, डिविएशन भी है और फ्रीक्वेंसी भी है, अब आप डिविएशन को फ्रीक्वेंसी से गुणा कर देंगे, FD। यहाँ पर FD है तो इसका मतलब F और D दोनों का गुणनफल, तो ये हो गया 3, 9, 4 2 8 और इधर 2, 0, -6, इसको इससे गुणा किया, 3 दूनी 6, -6, -12। अब आप प्लस वाले ऐड करने हैं, यहाँ पर आपको अलग कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पर आपको अलग कैलकुलेशन करनी है। प्लस वाले अलग जोड़ने हैं, माइनस वाले अलग जोड़ने हैं। प्लस वालों को आपने जोड़ा तो 8 और 2 10 और 19 हो गए, और माइनस वालों को आपने जोड़ा तो 12 और 6 18 24। तो माइनस के आपके 24 आ गए, प्लस के आपके 19 आ गए। तो जो भी संख्या ज्यादा है उसके आपके पास आ जाएंगे। तो -24 में से आपने प्लस के 19 घटाए तो आपके कितने आ गए, 5, ठीक है। तो अब -5 आपका सिग्मा FD कितना आ गया, -5। अब आपको इस फॉर्मूले में रखना है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, M बराबर AM प्लस सिग्मा FD N इंटू I। अब N हमें पता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा N होता है, तो इसका टोटल कितना है, 30। अब हमारे पास N भी है, I का मतलब होता है ये जो वर्ग अंतराल है वो कितने का वर्ग अंतराल, इंटरवल कितने का है, तो इंटरवल हमारे पास 5 का है, 35 से लेकर 40 तक 5 का। ये 10 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, अधिकतर ये 5 का होता है, क्योंकि हम गणना की सुविधा के लिए 5 का लेते हैं वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर 5 का वर्ग अंतराल, जितना भी वर्ग अंतराल होगा, मान लो यहाँ पर 30 से 40 होता तो वर्ग अंतराल हम यहाँ पर 10 लेते। अब 35 से 40 5 का वर्ग अंतराल है तो हम यहाँ पर 5 लेंगे। AM का मतलब होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी को, जहां पर आपने 0 माना है, उसका जो वर्ग अंतराल है उसका मिड पॉइंट आपका AM कहलाता है। AM का मतलब है अज्यूम्ड मीन। इस मेथड को अज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान विधि भी कहते हैं। कल्पित मध्यमान, अज्यूम्ड मीन, शॉर्ट मेथड, किसी भी नाम से जाना जा सकता है। आप एग्जाम में ऐसे भी दे सकते हैं कि कल्पित मध्यमान विधि से मध्यमान निकालिए, तो आपको ध्यान में रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कल्पना की है, यहाँ पर हमने 0 अपनी तरफ से माना है, तो यहाँ पर एक तरीके से इसको कल्पित मध्यमान मेथड भी या अज्यूम्ड मीन मेथड भी कहा जाता है। अब 20 से 25 के बीच का मिड पॉइंट 22 हो गया। कैसे निकाला हमने? क्योंकि ये देखिए मैंने क्या कहा था, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव किसी भी सीरीज में हो सकती है, तो ये कौन सी सीरीज है, एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पर हम 20 को नहीं मानेंगे, 19.5 को इसकी निम्नतम सीमा मानेंगे, और 25 को नहीं मानेंगे बल्कि 24.5 को इसकी निम्नतम सीमा मानेंगे। तो ये हो गया आपका 44 को 2 से डिवाइड किया तो आपका 22 आ गया। तो आपका मिड पॉइंट कितना हो गया, 22। मिड पॉइंट हो गया 22। सिग्मा FD आपका -5 था, N आपका 30 है और I आपका 5 है। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये आपका हो गया 25 माइनस था और 30। तो आपने अगर इसको इससे किया तो आपका आ गया ये शायद 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो 22 में से 4.8 है या कितना है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 17 पॉइंट कुछ आएगा, 17.21 या इतना आएगा। तो 22 में से मैं बता देती हूँ किस तरीके से करना है। हमको 30 को 25 में भाग देना है, तो ये आपका 8.8 कुछ आएगा, 0.8 8 से आएगा आपका ये 0.8 कुछ आएगा। तो उसको अगर आप 22 में से घटाएंगे तो आपका 21.17 ये आपका मध्यमान आ जाएगा। तो 22 में से जब इसको माइनस करेंगे, 25 में 30 का भाग देंगे तो आपका जो 0.8 समथिंग कुछ आएगा, उसको 22 में से घटा देंगे तो आपका 21.17 आ जाएगा। 83 आएगा शायद, 0.83। तो इसको जब हम इसमें से घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस का है तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 22 में से 0.83 माइनस होंगे। इसको ध्यान रखना भी, मैं एक प्लस वाली कैलकुलेशन भी करवा देती हूँ।
जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये माइनस में आएगा इसका आंसर, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 22 में से जब आपने 0.83 को घटाया तो आपका 21.17 आ गया। अब देखिए दूसरे तरीके से, अब मान लीजिए मैं यहाँ इसको नहीं माने, हम कहीं और माने, 20 से 25, 15 से 20, 10 से 15, 5 से 10। इसकी फ्रीक्वेंसी थी 4, इसकी 3 और इसकी 6। ठीक है, अब मान लीजिए हमें ये मानना है कि 0 कहीं और मानना है। ठीक है, हमने 6 के सामने 0 मानना है, मान लिया। ठीक है, इधर आपका -1, इधर -2, इधर आपका +1, +2, +3 और +4। अब इसको किस तरीके से करेंगे, अब FD कैसे निकालेंगे, 12 आ जाएगा इसका भी 12, 4, 8, 0, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3, 4 को 2 से किया तो -8। तो आपको अब ये प्लस और माइनस वाले अलग अलग करने हैं। ये हो गए आपके माइनस के 11 और प्लस के कितने हो गए 36। अब आपने 36 में से 11 माइनस किए तो आपके आ गए 25, प्लस के 25। आपका सिग्मा FT कितना आ गया, प्लस का 25। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन इसलिए दूसरी तरीके से, ये 25 इसलिए आया, उसमें -5 आ रहा था, इसमें 25 इसलिए आया क्योंकि हमने पहले यहाँ पर 0 माना था, अब हमने यहाँ पर 0 माना है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ पर आपका 25 आ गया। AM, अब AM हमने किसको माना, इसके सामने 0 माना है, तो AM इसका आएगा। 15 से 20 के बीच का मिड पॉइंट होगा 17। ठीक है, मीन बराबर AM आ गया आपका 17 और सिग्मा FT आपका 25 है और N आपका 30 है ही और I भी आपका 5 है। सेम रहेगा, सिर्फ सिग्मा FT बदलेगा और AM बदलेगा। अब देखिए ये आ गया 17, ये 125 को 30 से भाग देंगे तो आपका 4 पॉइंट कुछ आएगा, तो 17 प्लस 4.17 है शायद, तो ये आपका आ गया 21.17। ठीक है, वही उसमें आया था वही इसमें आया। आप किसी को भी मान लीजिए मध्यमान आपका बराबर रहेगा, उसमें भी 21.17 आया था, इसमें भी आपका 21.17 आया है। तो आप कहीं भी 0 मान लीजिए, यहाँ 0 मान लेंगे तो भी आपके मध्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कहीं भी 0 मान के और कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि लॉन्ग मेथड कौन सा है और शॉर्ट मेथड कौन सा है। तो अगर शॉर्ट मेथड का पूछा जाए तो ये वाला तरीका अपनाएंगे और लॉन्ग मेथड का पूछा जाए तो ये वाला अपनाएंगे। अब अगले वीडियो में मैं एक ही सवाल से आपको लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से करके दिखाऊंगी। जब तक आपका मध्यमान क्लियर नहीं होगा आप आगे के सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका अच्छे से घर पर रिविजन कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप बता दीजिए, जहाँ भी आपको ये शेयर किया जाता है वहाँ पर आप अगर एक मैसेज डाल देंगे कि आपको नहीं समझ में आया तो मैं इसको वापस से करवा दूँगी। थैंक यू।